बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैत दर्शन। आप पिछले 30 दिनों से श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री परमहंस महाराज जी श्री अद्वैतानंद जी महाराज के श्री जीवन चरित्र में उनके सत्संग, उनके उपदेश, उनके इरशाद, कहानियां जिन्हें नकल का नाम दिया गया, ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण के रूप में सत्संग, मौन रहकर कुछ देर रुक कर सत्संग करना, उपदेश देना, कम शब्दों में बोलना सद्गुरुदेव भगवान जी की विशेषता रही। ऐसे श्रद्धेय श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, आइए श्री अद्वैत दर्शन संक्षिप्त में उनके विषय में समस्त जोड़ संक्षिप्त तरीके से आपके समक्ष रखा जा रहा है। जिस साधक, जिस भक्त को समय की तितिक्षा हो या किसी भी कारण से वे 30 दिन नहीं सुन सकते हो, वे आज के इस पाठ्यक्रम को ध्यान से सुन लें। समस्त सद्गुरुदेव भगवान जी की जीवन यात्रा का कुछ उल्लेख आज होगा। परम श्रद्धेय श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज सन 1846 में छपरा प्रदेश बिहार स्थित दहियावा ब्राह्मण टोली स्थित एक गांव के प्रख्यात पंडित जी तुलसीराम पाठक जी के कुल दीपक बनकर श्री रामनवमी के रोज प्रकट होते हैं। नाम पड़ता है राम याद। जिन्हें नाम की याद, जिन्हें राम की याद जन्म से ही रहती है और भूले हुए सांसारिक लोगों को याद कराने के लिए जिनका अवतरण होता है, सन 1868 में जब वे 17 वर्ष के होते हैं, तभी घर गृहस्थी, शिखा सूत्र, जाति पाति आदि का बंधन तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। जो स्वयं मुक्त ना हो, सर्वतंत्र स्वतंत्र ना हो, वे देश और जाति की मुक्ति की भला सोच भी कैसे सकता है। उस समय भारत की संपूर्ण दिशाओं में ऐसे क्रांतिकारी संत अपनी साधना में लग जाते हैं। शायद प्रकृति की ओर से ऐसा निर्देश हो। बंगाल में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, पांडिचेरी में महर्षि अरविंद, दक्षिण में महर्षि रमण, उत्तर प्रदेश में स्वामी शरणानंद जी और ऐसे अनेक महात्मा मुक्ति संग्राम के सच्चे साधक बनकर मूक प्रतिमाओं के रूप में अपने को भील भांति छिपाकर, यानी भली भांति छिपाकर गुहा प्रदेश में वासी बन गए, यानी छुप गए
और अपने परम कार्य में लग गए। किंतु उनका लक्ष्य एक है, भारत की चेतना को जगाना, जड़ता को हटाना, द्वैत दृष्टि को निर्मूल करना, उपनिषद ज्ञान को गीता ज्ञान के रूप में प्रवाहित करना, संत हृदय और महान आत्माओं को राजनीति के सफर में अरुण कराना, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा करते हुए गांवों की मूर्छा और तंत्रा को समाप्त कराना। उन दिनों जब हिंद में यानी भारतवर्ष में समस्त सिंध समाहित हैं, संचार आदि समस्त साधनों से हीन भारत की जड़ता को समाप्त कर जागरण का उपदेश मात्र नहीं शंखनाद फूकना है। यह अंतर्नाद मात्र भूमि का है, जिसे वही सुन सकता है जिसने गुफा के भीतर वर्षों तक एक तन बैठकर आत्मा को एक तान किया हो, जिसके भीतर पूरा विश्व और उसकी घटनाएं तीनों काल के साथ ललाहित तलाहित होती हों, जो अपने को पहले बदलकर संसार को बदलने की चेष्टा में लगा हो, जो अपने को भूमिगत कर माता भूमि प्रतिभा की पूजा अर्चना में अपने प्राण को साहोत्साह समाप्त करने के लिए अग्रशील हो, जो 100 साल तक भी अपने को अतीत में गाड़ने के लिए तैयार हो, जो स्वयं चलता हो पर पीछे चलने वालों की कतार को ना निखारता हो। कौन चलेगा इसकी परवाह नहीं है। आत्मदर्शी साधुओं की प्रथम पंक्ति में परिगणित स्वामी श्री अद्वैतानंद जी महाराज का जीवन बड़ा ही दार्शनीय है, समझने योग्य है, जानने योग्य है, प्रेरणा स्रोत है। आज संसार जिसको जानता है, वैसे महापुरुषों ने अपने को अनाम रखा। साधु वेश भी नहीं, कुवेश धारण किया, बहते हुए जल के स्रोत के समान रमते रहे अपने राम में। अपने कुल खानदान को भी कोई अवशेष नहीं रहने दिया। त्याग और तपस्या के ऐसे विरल उदाहरण कौठिन्य महामहु बनकर पृथ्वी में समाहित हो गए। किंतु सूर्य बिना डूबे उगता कहां है। भीतर बैठकर ही रत्नों को ऊपर लाया जा सकता है। धर्मशास्त्रों के बार बार गुहार लगाई, आचारहीना ना पुनित वेदहा। धर्म और पुण्य का उत्सव तो बस आचार है। ये पुरुष कृत्यमय है, जैसे संकल्प करेगा वैसे बनेगा और अपनों को बनाएगा। ऐसे जनों के लिए परमात्मा स्वयं इनके स्थान पर समय सब निहित कर देता है और उन्हें इतना काम करना है और कितना अपनी अपर चेतना रूहानी जानशीन द्वारा कराना है। हमारे आराध्य श्री परमहंस महाराज जी, श्री अद्वैतानंद महाराज, श्री दादा गुरु महाराज जी 9 वर्षों तक की यात्रा में रोहतास दुर्ग के भीतर अवसित साधना, दुर्गम जंगलों में रहकर वन्य पशु और सरिसपद से संबंध बनाकर अपने भीतर तत्व को समाप्त करना और उस तत्व में खड़े होकर पुण्य उस स्थान का त्याग करना एक महान दर्शन का उपजय बनता है। भाव फूटता है अद्वैत का तब जब अपना मन चक्र घुमाता घूमता आत्मा पर जाकर रुक जाता है। सारी सृष्टि बदल जाती है। खूंखार जानवर तब नहीं दिखते, उनमें अपनी आत्मा दिखती है। घोर जंगल में घूमता हुआ मनियारा सर्प कैसे अपने मणि के प्रकाश में अपना भोजन खोजता है। ये घटना
उस महात्मा को एक जीवन दिशा प्रदान करती है। वही मणि हमारे भीतर भी है। इसी से आत्म प्रकाश होता है। इस प्रकाश से सारा संसार एक दिन प्रकाशवान होगा। घर घर में ये प्रकाश जाएगा। अपने आत्मज्ञान को ये महात्मा उस अजदेह यानी अजगर की भांति भीतर समेट लेता है। फिर ना तो किसी को उपदिष्ट करता है और ना अपनी शिष्टता का प्रदर्शन। सब कुछ प्राप्त हो गया, हमको द्वैत दृष्टि नहीं भाती। उपनिषदें केनोपनिषद कहती हैं, ब्रह्म विद्या शून्य मात्र से ही ब्रह्म के स्वरूप का रहस्य अधिगत नहीं होता। इसके लिए विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रधान साधनों में तप, दम और क्रम है। तस्य तपो दमः कर्मति प्रतिष्ठा। तप को इन सब में पहला स्थान दिया गया है। इस तप की साधारण परिभाषा यही होगी कि उपभोग विषयों का परित्याग करके शरीर और मन को दृढ़तापूर्वक संतुलित कर समाधि की अवस्था में स्थिर हो जाए। सबसे बड़ा बल तप बल है। ब्रह्मा विष्णु सभी इसी बल पर उद्भाव पालन किया करते हैं। जब मनुष्य भी असाधारण कार्य करना चाहता है तो तप बल का ही उसे सहारा लेना पड़ता है। यह स्वयं ही अर्जित संपत्ति है। इससे अद्भुत तेज उत्पन्न होता है। यह तेज दो प्रकार का होता है, ब्रह्म तेज और शास्त्र तेज। इसमें प्रथम तप से तथा दूसरा त्याग से संबंधित है। साधना की दृष्टि से तप तीन प्रकार का होता है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। ये सभी तप के अंग हैं। इन तीन तप रूपों के भी सात्विक, राजसिक आदि तीन भेद हैं। सात्विक तप बिना फल की इच्छा से अनासक्त होकर श्रद्धा सहित किया जाता है। ये कहने का फलितार्थ इतना ही है कि महाराज श्री दयाल जी, श्री परमहंस दयाल जी अस्थायी और अध्रुव कार्य जीवन भर करते रहे। वे ऐसे कार्य में लिप्त रहे जो असाधारण थे, साधारण नहीं थे। अंत में अपनी पूरी ब्रह्मनिष्ठा और आध्यात्मिक शक्ति को सौंपकर यह परतंत्र भारत में अपना आत्म को प्रतिष्ठित कर गए। ना कोई आश्रम, ना कोई शिष्य, ना किसी दर्शन की प्रतिपादन, ना कोई ग्रंथ और ना कोई पंथ। पर उस आचार पुरुष के भीतर से अनेक ग्रंथ और पंथ स्वतः ही निकल पड़े। सहस्त्र साधु सन्यासी आश्रम और ऋषियों का सोता फूट पड़ा। ज्ञान, भक्ति और कर्म का जो संयोग जीवन काल में घटित हुआ था, उसने सर्व संपर्ण में अवकाश ग्रहण कर लिया। श्री सच्चिदानंद प्रकाश में सारा उत्तर भारत मठ मंदिरों सन्यासियों से भरा गया। देश स्वतंत्र होकर अपनी अस्मिता को पहचान गया। उस महात्मा ने किसी प्रकार का कोई यादगार आत्मकथा नहीं लिखी। सबके चरित्र में अपने चरित्र को उतार दिया। ना समाधि, ना मंदिर, बस पूर्ण ब्रह्म की बात करते हुए पूर्ण ब्रह्म बन गए। आपने अपने जीवन के अंत यानी अपनी जीवन लीला समापन की ओर ले जाने से पहले कुछ 7 संतों को प्रकाशित किया, जिनमें से प्रथम
श्री हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी को उन्होंने चुन लिया। अपनी समस्त आध्यात्मिक प्रभा को आगे फैलाने के लिए आपने श्री स्वामी स्वरूपानंद जी को अपना स्थान दे दिया, अपनी गद्दी सौंप दी, अपना समस्त कार्यभार उनके कंधों पर लाद दिया और उन्हें तप, बल, साधना एवं परम पद की प्राप्ति कराकर जन जन के कल्याण के लिए हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर स्थापित कर दिया। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज आज भी धरा पर श्री अद्वैतानंद जी महाराज अपने सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आत्मा और शरीर से आज भारत वर्ष की धरा पर विराजमान हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री अद्वैत दर्शन में अंतिम 5 मिनट श्री परमहंस महाराज जी ने फरमाया, वे हमेशा कुछ मौन रहकर फिर कुछ कविता, कुछ वाक्य सुनाकर संगत को कृतार्थ किया करते थे। एक बार उन्होंने सुनाया, एक फकीर का चेला था। वे रास्ते में चलते वक्त जब कभी अपने पीछे मुड़कर देखता तब उसे जमीन की धूल में सदा 2 आदमियों की के पद चिन्ह दिखाई पड़ते थे। वैसा देखकर वे डर जाता था। उसने एक दिन अपने पीर यानी गुरु को उसका राज जानना चाहा कि 2 आदमियों के पद चिन्ह क्यों उभरे दिखाई पड़ते हैं, जबकि चलता तो वह अकेला होता है। पीर साहब ने फरमाया, बेटे तुम जहां कहीं जाते हो मैं पीछे पीछे तुम्हें संभालने के लिए हर वक्त साथ चलता हूं, तुम्हें कभी अकेला बेसहारा नहीं छोड़ता। सदगुरु, परमात्मा और माया तीनों जीव के हरदम साथ रहते हैं। चेला उनकी बात पर बड़ा ही हर्षित और अस्वस्थ हुआ। एक दिन वह बड़ी मुसीबत में था, दुख और हताश था। जैसे ही वह पहले अपने साथ पीर के पदचाप देखा करता था, उस दिन उसे एक ही व्यक्ति का पद चिन्ह दिखाई दिया। तब वे बेहतर परेशान हुआ। उसने अपने मालिक को याद किया, या पीर साहब, क्या इस मुसीबत में आपने मुझे अकेला छोड़ दिया? तक्षण इल्मा हुआ, नहीं बेटे, सामान्य दिनों में तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, किंतु मुसीबत के वक्त मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता हूं। उस वक्त तो तुम मेरी गोद में होते हो, इसी से सिर्फ मेरा ही पद चिन्ह नजर आता है। चेला धन्य धन्य होता हुआ बोल पड़ा, या मालिक, आप इतने मेहरबान हैं मेरे ऊपर, जो मुसीबत में मुझे उठाए लिए चलते हैं ताकि मैं टूट ना जाऊं, हताश ना होकर थम जाऊं। माता पिता अपने बच्चे को सीधे रास्ते पर तो उंगली पकड़कर साथ लिए चलते हैं, किंतु जब नदी नाला अथवा कीचड़ लांघना होता है तब वे उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और खुद चलकर कीचड़ को पार करते हैं। वैसे ही सदगुरु की कृपा दुख सुख हर हाल में
हमारी संभाल करती है। केवल उन पर अटूट आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे अमर वाक्य श्री परमहंस महाराज जी के। और अंत में एक विशेष उपदेश। माथे पर बोझ ढोने वाला मजदूर अपने कंधों पर एक लाठी रखकर उस बोझ को हाथ के सहारे ऊपर को उठाए रखता है। जाहिर तौर पर तो उस लाठी के कारण मजदूर को अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है, किंतु असल में बोझ उसे हल्का महसूस होता है, कारण सिर और गर्दन का बोझ कंधे और हाथ पर बट जाता है। उसी प्रकार जीवन में सत्संग उस लाठी की तरह व्यक्तियों की समस्याओं को हल्का कर देता है। सत्संग में प्राप्त विचार वैराग्य के कारण संसार की उलझने महसूस नहीं होती। अतः जीवन शांति और सुख में बिताने के लिए सत्संग करना अति आवश्यक है। श्री परमहंस महाराज जी का अंतिम उपदेश समस्त सदगुरु प्रेमियों के लिए कि सत्संग सुनना, उसको भीतर उतारना, मन की प्रबल शक्ति तक पहुंचाना अति आवश्यक है। सत्संग के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान के बिना सतगुरुदेव भगवान की प्राप्ति नहीं होती, और सतगुरुदेव भगवान के बिना साधना की प्राप्ति नहीं होती। साधना और तप के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। समस्त कड़ियों को जोड़ते हुए श्री परमहंस महाराज जी अपना समस्त जीवन चरित्र ही नहीं, अपने समस्त विचार, अपनी समस्त शक्तियां जो उन्होंने किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं करी, वह समस्त शक्तियों का निचोड़ अपने परम शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को सौंपते हुए अपने धाम सिधार गए। और आज उन्हीं का रूप, उन्हीं का शरीर, उन्हीं की साधना, उन्हीं का तप, उन्हीं का प्रेम, उन्हीं का मार्गदर्शन आज हमें अपने श्री नंगली निवासी भगवान में नजर आता है। और जब हम उनके दर्शन करते हैं, हमारे समस्त जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि सूर्य से भी हजारों सूर्य का प्रकाश उनके नेत्रों में है। वे हमारे पाप कर्मों को एक दृष्टि में नष्ट कर देते हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी की शरण में हम हैं। हमारा यही जीवन नहीं, पिछले समस्त जीवन और आने वाले जीवन भी धन्य हो जाएंगे यदि हम प्रेम से श्री सदगुरुदेव भगवान जी के अधीन होकर कर्म करेंगे। उनकी दी हुई प्रेरणा को भीतर उतार लेंगे, उनकी साधना में एक कदम चलने का प्रयास करेंगे। ऐसे समस्त साधकों पर सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा बनी रहती है, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। वे स्वयं ही उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं और समस्त अपने द्वारा किए कार्यों में उसकी सेवा लेते हैं। ये दास
श्री सदगुरुदेव भगवान श्री नंदी निवासी भगवान जी के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से ही आपके समक्ष आपकी सेवा में है। मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि इस दास से गलतियां तो हमेशा होती ही रहती हैं और हो भी रही हैं, परंतु आपने थाम रखा है, समस्त मेरी गलतियों को नजरअंदाज करके मुझे अपनी सेवा में लगा रखा है। मैं आपका कहां तक गुणगान करूं, जीवा में इतनी शक्ति नहीं, केवल अनुभव ही है जो आप बुलवा देते हैं। हे मेरे दयालु, हे मेरे परम पिता, हे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, इस दास को अपने शरणों में लगाए रखें। ऐसी नम्र प्रार्थना आपके श्री चरणों में है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।